नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंदौर गौरव दिवस मनाने को लेकर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। सुमित्रा महाजन ने अपने पत्र में कहा है कि इतिहासकारों, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री सहित अन्य विद्वानों से गौरव दिवस से संबंधित चर्चा की गई है। चर्चा के आधार पर इंदौर गौरव दिवस 20 जनवरी को मनाने का सुझाव सुमित्रा महाजन ने सीएम को दिया है। तो बता दें कि 20 जनवरी को इंदौर गौरव दिवस मनाया जाएगा और इसको लेकर सीएम को पत्र लिखा गया है, सुझाव दिया गया है। अर्थशास्त्री समेत विद्वानों से चर्चा की जाएगी। सुमित्रा महाजन ने सीएम शिवराज को ये पत्र लिखा है और यहां आपको बता दें कि पत्र में सुझाव दिया गया है। तो सुमित्रा महाजन ने पत्र लिखा है, सुझाव दिया है कि किस तरह से इस गौरव दिवस को मनाया जाएगा। यहां आपको बता दें कि इंदौर गौरव दिवस मनाया जाएगा। ऐसे में ये पत्र सीएम को लिखा गया है। इसमें सुमित्रा महाजन ने सुझाव दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर से एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतियाब, क्या कुछ जानकारी आ रही है? पूरी डिटेल आपसे चाहेंगे। देखिए दीपशिखा, जहां तक इस पत्र की बात की जाती है तो 2 दिन पूर्व पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने यह पत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा था। पिछले महीने अगर हम 11 तारीख की बात करते तो पिछले महीने 11 तारीख को इंदौर के प्रबुद्धजनों के साथ साथ इतिहासकार और जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे, जिसमें इस बात के ऊपर एक सर्वसम्मति बनाई जानी थी कि इंदौर का गौरव दिवस किस तारीख को बनाया जाए। सबके अलग अलग मत थे, लेकिन सब उस मीटिंग के बाद में ये बात सामने आई थी कि 31 मई को मनाया जाना चाहिए। इसको लेकर यह कहा जा सकता है कि लगातार कयास लगाए जा रहे थे। इतिहासकारों के अलग मत थे, कुछ जनप्रतिनिधियों के अलग मत थे। अब इस मामले में 2 दिन पूर्व लोकसभा स्पीकर ने एक पत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा और उन्होंने कहा कि इंदौर का जो गौरव दिवस है वो 20 जनवरी को मनाया जाना चाहिए। उसके पीछे की जो तर्क दिए थे सुमित्रा महाजन ने, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि छत्रपति साहू की अनुशंसा पर पेशवा ने 1734 ईस्वी में 20 जनवरी को मुगलों से आजादी पाकर ये होलकर वंश को दिया था इंदौर। साथ ही साथ इंदौर के राजवाड़े की जो नींव है दीपशिखा, वो इसी दिन रखी गई थी। तो लिहाजा उन्होंने अपनी तरफ से सुझाव ये दिया है कि चूंकि इंदौर की जो पहचान है वो होलकर राजवंश कहीं ना कहीं पहचान मानी जाती है, इतिहास होलकर राजवंश के नाम से इंदौर को जानता है, तो यही वो दिन होना चाहिए जिस दिन इंदौर की स्थापना दिवस मनाया जाना चाहिए या गौरव दिवस मनाया जाना चाहिए। हालांकि जो दूसरा तर्क था दीपशिखा, जिसमें 31 मई की बात की जा रही है, वो देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्मदिन है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक जो सुझाव थे वो कहीं ना कहीं इस बात पे थे, क्योंकि आज भी अगर इंदौर की पहचान है तो देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से इंदौर को जाना जाता है। और निश्चित रूप से ये दोनों ही जो दावे हैं कहीं ना कहीं पुख्ता नजर आते हैं। अब लेकिन सुमित्राताई ने जब इस मामले के अंदर 2 दिन पूर्व ये पत्र लिखा और पत्र के उन्होंने साफ तौर पर इंगित किया कि बात यह है कि स्थापना कब हुई, तो निश्चित रूप से जिस इतिहास का उन्होंने हवाला दिया है वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि इंदौर की जो शुरुआत हुई है या इंदौर की जो स्थापना हुई है, राजवाड़े की जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी 20 जनवरी को। लिहाजा उनकी तरफ से ये सजेशन आया है। हालांकि अभी इस मामले के ऊपर ये कहा जा सकता है कि अभी भी असमंजस जारी है। एक धड़ा ऐसा है जो कि मानता है कि 31 मई को मनाया जाना चाहिए। अब कुछ इतिहासकार और सुमित्राताई ये मानती हैं कि 20 जनवरी को मनाया जाना चाहिए। हालांकि उम्मीद ये लगाई जा रही है कि समन्वय के साथ में इस मामले के ऊपर जो संशय बना हुआ कहीं ना कहीं बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। जी एहतियाब, क्या इस पत्र का अभी तक किसी तरीके का जवाब उन्हें मिला है? जब तक मेरी जानकारी है 2 दिन पूर्व ही उन्होंने ये पत्र लिखा था, मुख्यमंत्री को ये पत्र लिखा है, उसके अंदर पूरे सुझाव दिए गए हैं। अभी हालांकि इस मामले के अंदर किसी भी तरह की क्लैरिटी नहीं आई कि इसमें मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया है। हालांकि ये कहा जा सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर के ऊपर कहा था कि आम सहमति जो बनेगी, चाहे वो इतिहासकार हो, जनप्रतिनिधि हो, इंदौर के प्रबुद्धजन हो या इंदौर की जनता हो, उसके लिहाज से ये, और शायद इसी संदर्भ में मैं जैसे जिक्र कर रहा था कि पिछले महीने 11 फरवरी को एक मीटिंग रखी
गई थी जिसके अंदर सभी लोग शामिल हुए थे। ये लगातार मंथन का विषय है और उम्मीद ये की जा रही है, जैसा मैं जिक्र कर रहा हूं, कि बहुत जल्दी ये संशय खत्म होगा। हालांकि दोनों ही पक्षों की तरफ से जो दावे किए गए हैं, दोनों ही पक्षों की तरफ से या दोनों ही धड़ों की तरफ से जो डेट्स दी गई है, वो बहुत हद तक रिलेवेंट है इंदौर से। बिल्कुल एहतियात, क्योंकि अर्थशास्त्रियों से बातचीत की गई है, चिंतन मंथन किया गया है, विद्वानों से चर्चा हुई है। जैसा कि अभी आपने जानकारी दी कि एक तो डेट है 20 जनवरी, दूसरी है 31 मई। तो अगर 31 मई के इतिहास को खंगाला जाए तो उससे उस तारीख को क्यों आगे रखा जा रहा है दूसरे पक्ष की तरफ से? देखिए, मैंने जिक्र किया था दीपशिका, देखिए 31 मई इंदौर को अगर आज भी जाना जाता है, विश्व में जाना जाता है, तो देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से जाना जाता है। अहिल्याबाई होलकर के नाम से, उनके सुशासन के नाम से जाना जाता है। इंदौर की नींव या इंदौर को ये कहा जाए कि विश्व पटल के ऊपर पहचान जो मिली है वो देवी अहिल्याबाई होलकर के कारण जानी जाती है। वो दिन उनका जन्म दिवस की बात की जाती है। तो निश्चित रूप से इंदौर का जो सेंटिमेंट है वो अपने आप को, क्योंकि हर इंदौरी अपने आप को देवी अहिल्याबाई होलकर से रिलेट करता है, तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली बहुत ये कहा जाए कि गर्व की बात भी होती है और हमें अपने आप के अंदर एक फीलिंग ऐसी होती है कि वी आर रिलेटिंग, वो हम रिलेट कर पा रहे हैं इंदौर के लोग। लेकिन ताई का भी जो तर्क है, ताई का तर्क ये था गौरव दिवस मतलब स्थापना दिवस, कि किस दिन इंदौर की नींव रखी गई या इंदौर को ये कहा जाए कि मान्यता मिली। इंदौर को उस दौर में इंदूर कहा जाता था। मुगल वंश से 1734, अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुगल वंश से हटकर पहली बार होलकर्स के हाथ में 1734, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं उस तारीख में गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से 20 जनवरी का वो दिन था। और वही दिन माना जाता है कि राजवाड़ा, जो कि इंदौर की पहचान है, जिसे हम इंदौर का हृदय स्थल कहते हैं, उसकी नींव भी उसी दिन रखी गई थी। तो दोनों ही दावे या ये कह लें कि दोनों ही तथ्य जो हैं कहीं ना कहीं सीधे तौर के ऊपर इंदौर को कोरिलेट करते हैं, इंदौर से रिलेवेंट है और इंदौर की जनता उनसे कनेक्ट करती है। तो जाहिर सी बात है, 2 तारीखें हैं। ताई ने अपनी तरफ से 2 दिन पूर्व पत्र लिख के कह दिया। इसके पहले लगातार ये कहा जा रहा था कि 31 मई को ही मनाया जाएगा। अभी एक डेट ताई की तरफ से भी आई है। कुछ इतिहासकार इस मामले में बहुत हद तक के पक्षकार हैं कि इस दिन को ही मनाया जाना चाहिए। तो डेफिनेटली, जैसा मैं जिक्र कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा जा चुका है। अब इस मामले में इतिहासकार बैठकर इस पूरे बात का समन्वय निकालकर और ये कहा जाए कि जितने जनप्रतिनिधि, और मैं स्पेशली ये कहना चाहूंगा कि इंदौर की जनता की भावना, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये दिन मनाने के लिए सिर्फ इसलिए कहा था ताकि जो एक पर्टिकुलर प्लेस का इंसान है, चाहे वो इंदौर के हो चाहे वो भोपाल के हो, वो अपना गौरव दिवस जब मनाएंगे तो वो सीधे तौर के ऊपर अपने आप को उस दिन से कनेक्ट कर ले। तो वो जो कनेक्शन की बात की जा रही है, दोनों ही कनेक्शंस बहुत रिलेवेंट हैं। ये देखने वाला समय की बात होगी कि आने वाले वक्त के अंदर इन दोनों डेट में से कोई भी होता है, लेकिन दोनों ही डेट ये कहा जाए कि हर इंदौरी के लिए, हर इंदौर के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल एहतियात, अभी आपने जैसा कि जिक्र किया कि इतिहासकार भी इस पर शोध कर रहे हैं और ये भी आपने बताया कि किस तरह से क्या कुछ 20 जनवरी का इतिहास है तो क्या कुछ 31 मई का इतिहास है और दोनों ही इंदौर से रिलेट करते हैं। ऐसे में क्या प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन रही है कि कौन सी तारीख पर मुहर लग सकती है? दीपशिका, देखिए बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स फेवर बोथ द डेट्स। दोनों ही डेट्स को हिस्टोरिकल फैक्ट सीधे तौर के ऊपर कोरिलेट कर रही है। जनता की भावना की अगर मैं बात करता हूं तो इंदौरी दोनों ही तरीके से अपने आप को कनेक्ट करता है, चाहे वो देवी अहिल्याबाई होलकर से कनेक्शन की बात की जाए, चाहे वो राजवाड़ा या इंदौर की स्थापना की बात की जाए, तो निश्चित रूप से वो डायरेक्ट कनेक्ट तो किसी भी इंदौर वासी के लिए सीधे तौर के ऊपर दोनों ही डेट्स के ऊपर बनता है। मैं फिर इसमें कहूंगा, क्योंकि इट विल बी वेरी अर्ली, बहुत जल्दबाजी होगी कि मैं किसी भी चीज के ऊपर अभी ये कहूं कि शायद यही डेट फाइनलाइज होगी, क्योंकि अल्टीमेटली द डिसीजन हैज टू बी टेकन। वो जो फैसला होगा वो कहीं ना कहीं फैसला होगा इतिहास के पन्नों के ऊपर, इतिहासकारों पर और आम सहमति पर। आम सहमति, चाहे वो इंदौर वासी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो और चाहे इतिहासकार ही क्यों ना हो। तो निश्चित रूप से अगर ये दोनों डेट में से कोई भी डेट फाइनल होती, इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, तो मेरे लिए दोनों ही गर्व की बात है। दोनों ही तारीखें जो है मेरे लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कराने के लिए काफी होती हैं। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब इसके ऊपर थोड़ा और मंथन होगा और इस मंथन के बाद में जो कहा जा सकता है कि जो डेट का सस्पेंस है वो बहुत जल्दी खुल जाएगा। ठीक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।